हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पहली परीक्षाओं में पिछली किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि कौन सी झील हिमालय में स्थित है और मीठे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो वो कौन सी झील है? वो झील है सोमोरिरी झील, जिसका नाम है सोमोरिरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो वो मध्य प्रदेश से है। भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? तो वो उत्तरी इंडो गंगा का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत की मीठी नदी के रूप में जानी जाती है? तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज, व्यास और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की हैं। झेलम भी है, चिनाब भी है और सतलज, व्यास और रावी हैं। कुल 5 नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। सिंधु नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। भारत के किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में नौका दौड़ पारंपरिक खेल है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी माउंट आबू से निकलती है? तो बनास नदी, जो कि माउंट आबू से निकलती है। और माउंट आबू कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला जलवायु विभाजक का कार्य करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जलवायु विभाजन का कार्य करती है। भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में रेत के टीले सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो थार मरुस्थल में, जो कि राजस्थान में है। भारत में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, और जो कि 1936 ईस्वी में बना था। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा समुद्री पुल है बांद्रा वर्ली सी लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को खनिजों की खान कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को खनिजों की खान कहते हैं, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गल्फ ऑफ कच्छ में, यानी कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो राजस्थान में होती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है या स्थित है? तो यह कर्नाटक में है, शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा अपरदन से
सबसे अधिक समस्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में जलवायु किस द्वीप पर सक्रिय है? तो बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान में स्थित है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों। और एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय नहीं है, वो है नारकोंडम। ठीक है दोस्तों। और ये दोनों ही अंडमान निकोबार पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत, जो कि जिसका विस्तार जो है कि महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में, कर्नाटक में यहाँ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्वनि प्रदूषण सूचकांक सबसे अधिक किस शहर में है? तो मुंबई में है। किस बंदरगाह को पूर्व का रत्न कहा जाता है? तो विशाखापट्टनम को। भारत में नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कौन सी नदी भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तवांग मठ तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में खारी मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो यह गुजरात में पाई जाती है। कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में किस क्षेत्र को पवन क्षेत्र कहा जाता है? तो तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र, वो जो है पवन क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जलप्रपात यानी झरने पाए जाते हैं। रायगढ़ कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में मांडवी नदी बहती है? तो गोवा में। भारत में किस झील का पानी गुलाबी रंग का होता है? तो वो होता है लोनार झील का। और लोनार झील कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है, जिसको क्रेटर झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान को पंजाब से अलग करती है? तो यह घग्गर नदी है, जो कि राजस्थान को पंजाब से अलग करती है। भारत की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा नदी, जो कि मुख्यतः उत्तराखंड में बहती है। किस पहाड़ी को नीलगिरी की रानी कहा जाता है? तो डोडा बेट्टा को नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। और यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है डोडा बेट्टा। और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर? तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो पंजाब में होता है भूमिगत जल का उपयोग सर्वाधिक। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यह है वेरीनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात फेथाई भारत के किस तट से टकराया था? तो यह टकराया था आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से, जो कि विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास में है। ठीक है दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लैक सॉइल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी को। रेगुर मिट्टी को ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय मैदानों की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो पूर्वी घाट, जो कि तटीय मैदानों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल के क्षेत्र से होता है सतलज नदी का उद्गम। तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, उसके पास एक ताल स्थित है राकस ताल, उस क्षेत्र से सतलज नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। अंतर्देशीय मतलब कि जो कि भारत देश में ही बहती है, और सबसे लंबी नदी यही चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी पर्वत श्रृंखला ग्लेशियर फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत में तापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कोयला है। टुंड्रा प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो झाड़ियाँ और घास, जैसे लीचेन, मॉस और छोटे झाड़ पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेशों में। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई फालतू क्वेश्चंस मैंने लिए ही नहीं है, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली AW किसे दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कौन सी नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो सिंधु नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी वाला राज्य है? तो महाराष्ट्र है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु, मैंने बताया था आपको। कारगिल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो लेह कारगिल क्षेत्र में स्थित है, जो कि लद्दाख जो है भारत में हिमालय की ऊंचाई वाला क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि हिमालय पर्वत का हिस्सा है कारगिल। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह तो वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय के मौसिनराम में। और मेघालय के मौसिनराम में 3 पहाड़ियाँ हैं, अभी मैंने बता दिया, गारो है, खासी है और जयंतिया है। तो ये जो मौसिनराम जगह है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन क्षेत्र किस वृक्ष की अधिकता है? सुंदरबन क्षेत्र में मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? दक्षिणी गंगा, इसके महत्व तथा व्यापक जलयान को देखते हुए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में स्थित सबसे लंबी नदी है और उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी स्थित है हमारी है गंगा नदी। तो उसी प्रकार से इसके महत्व को और इसके व्यापक जलयान को देखते हुए इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा अगर पूछ दे तो कौन सी है? दक्षिण की गंगा किस नाम से जाना जाता है, किस नदी को? तो कावेरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कछार शब्द किससे संबंधित है? तो असम और पूर्वोत्तर बिहार के नदी तटीय नम मैदानों से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान से निकलती है। मानसरोवर झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। लावा पठार कहाँ पर स्थित है? तो दक्कन के पठार को लावा पठार भी कहा जाता है। और दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र वगैरह में ये सब स्थित है दक्कन का पठार, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है, जो है कि और एक है भाखड़ा नांगल बांध जलाशय जिस पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी, चंबल भी है और सिंध है और बेतवा और केन, ये 3 नदियाँ और हैं जो कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी नदियाँ गंगा में मिलती हैं? तो लगभग 18 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जलाघाट जलप्रपात कर्नाटक में है, जिसे जोग या गरसुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है।
जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, जो कि लद्दाख में है। तिब्बती पठार इसको कहा जाता है, लेकिन सबसे ऊंचा पठार लद्दाख में स्थित है। लद्दाख का मौसम कैसा होता है? तो ठंडा, शुष्क और शीतोष्ण और अर्धशुष्क होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप ठंडा और शुष्क याद रखेंगे तब भी आप शीत और उष्ण दोनों मिलाकर के बता सकते हैं, शीतोष्ण। भारत का कौन सा राज्य सबसे उत्तर में स्थित है? तो लद्दाख है। और जम्मू कश्मीर में स्थित है लद्दाख, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर भी बोल सकते हैं आप। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा है। भारत में सबसे अधिक पर्वतीय दर्रे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जैसे रोहतांग भी है, बड़ा लाचला है और सिरकिला है। 3 प्रमुख दर्रे तो ऐसे ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी किस प्रकार की है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में ज़्यादा पाई जाती है। किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनों की भूमि कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, उन्हें 7 सिस्टर में रखा गया है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? मेघालय है, असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा भाग सीमांत हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड और सिक्किम के जो सीमावर्ती ऊपरी हिमालय के क्षेत्र हैं, उसको सीमांत हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में सबसे अधिक ग्लेशियर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा तटीय क्षेत्र कोंकण तट के कहलाता है? तो कोंकण तट किसे कहते हैं? जो महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी घाट के जो तट हैं, जो पश्चिमी तट हैं, उन्हें कोंकण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे प्राचीन चट्टानों का क्षेत्र कौन सा है? तो सिंहभूमि है, जो कि ग्रेनाइटिक क्षेत्र है और यह झारखंड में स्थित है। सबसे प्राचीन चट्टानों का क्षेत्र यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेकोंग नदी किन किन देशों से होकर के बहती है? तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन 6 देशों से होकर के मेकोंग नदी बहती है। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? तो यांग टिसी क्यांग नदी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी तो आपको पता है, गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी में यदि पूछा जाए कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पाकिस्तान की है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महाबली गंगा, यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में खारा पानी पाया जाता है? तो खारा पानी पाया जाता है राजस्थान में, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए जो है यहाँ पर खारा पानी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।